मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए हुए चुनाव में 71.41% मतदान। ईवीएम में कैद हुई 2533 प्रत्याशियों की किस्मत। 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 68.15% मतदान। 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में 100 परिवार की वोटिंग। सीएम शिवराज ने किया जीत का दावा। मुख्यमंत्री ने किया दावा, हमारी सरकार को मिला हर वर्ग का समर्थन। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वोट डालने के बाद बीजेपी पर बोला हमला। कहा एमपी में बीजेपी ने शराब और पैसा बांटा। सरकार ने चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग किया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने 100 परिवार पाटन विधानसभा के कुरुडीह में किया मतदान। 75 सीटें जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, सीएम भूपेश बघेल ने भय आतंक का राज चलाया। जनता ने बदलाव के लिए की वोटिंग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम रेस में शामिल होने के अटकलों को किया खारिज। कहा ये रेस विकास और प्रगति की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर, हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। वोटिंग कराकर लौट रही टीम को बनाया निशाना। हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। एमपी में चुनाव के दौरान जमकर हुई हिंसा। इंदौर, दिमनी, झाबुआ और भिंड में भिड़ंत। मुरैना के दिमनी में फायरिंग। गांव वालों ने एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला। में घुसकर की गई तोड़फोड़। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। राज सिंह पटेल तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के चुनावी दौरे पर आज रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री भरतपुर और नागौर में करेंगे जनसभा। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगी सभा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी करेगी घोषणा पत्र। हर वर्ग को साधने की होगी कोशिश। तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर शाह ओबीसी को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री की गजवाल, नलगोंडा, वारंगल में चुनावी रैली। पीएम मोदी ने एआई के गलत इस्तेमाल को देश की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। डीपी फेक वीडियो पर भी जताई चिंता। बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह के दौरान एआई पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी सर पे रिपोर्ट को लेकर अहम सुनवाई। एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिनों की मांगी है मोहलत। बिहार में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दी मंजूरी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नौकरी और शिक्षण संस्थान में 75% आरक्षण को सदन ने दी थी मंजूरी। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने फैसले को बताया असंवैधानिक। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत दिया गया था आरक्षण। 30,000 से कम वेतन वाली नौकरियों पर यह नियम लागू था। उत्तराखंड के चमोली में आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना कर कपाट बंद करने की पूरी तैयारी। तेलंगाना चुनाव के कांग्रेस ने शुक्रवार को जारी किया घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया वादा। महिलाओं को 2500 में सिलेंडर और परिवहन बसों में महिला के लिए फ्री सफर का वादा। राजस्थान में दिग्गज नेताओं का तूफानी चुनाव प्रचार। गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी की लांडनू में जनसभा। बीएसपी प्रमुख मायावती के अलवर में चुनावी रैली। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत करौली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अजमेर अलवर में जनसभा। राजस्थान के पिपार, भोपालगढ़ और बिलाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन, बाड़मेर और बालतोड़ा में करेंगे हुंकार। राजस्थान में विजयनगर में अमित शाह ने सोनिया राहुल पर कसा तीखा तंज। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा राहुल को लॉन्च करने की कोशिशें जारी, लेकिन खराब है लॉन्चिंग पैड। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने तंज कसा। कहा बीजेपी ने होमवर्क नहीं किया क्योंकि जो स्कीम हमने लागू की है उसी को घुमा फिरा कर दिखाया गया।
जयपुर में आपको बड़ा झटका। सीएम गहलोत ने हवा महल से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बैठाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आदिवासी बहुल डुंगरूपुर में की चुनावी सभा। बीजेपी को बताया आदिवासियों का चुनावी हमदर्द। डुंगरूपुर के सांगवाड़ा में गायत्री पीठ में प्रियंका ने हवन किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर किया साझा हमला। कहा मंजलिस नेता को देश स्तरीय नेता बनता नहीं देखना चाहती हैं दोनों पार्टियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता को बड़ी जिम्मेदारी। विधायक पूर्णेश मोदी बने दादर नगर हवेली और दमन के प्रदेश प्रभारी। केरल के सबरीमाला मंदिर में शुक्रवार को हरि वरासन अनुष्ठान का आयोजन। पूजा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। केरल के सबरीमाला मंदिर में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने दर्शन किए और काले कपड़ों में नंगे पैर नजर आई। मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिए जाने का विरोध किया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद जर्मन टैटू आर्टिस्ट की न्यूड परेड कराने वाला हमास आतंकी ढेर शनि लॉक की मां ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से दी जानकारी। जलवायु के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। टाइम पत्रिका के इस लिस्ट में 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोग शामिल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा और ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल भी लिस्ट में शामिल। यमन की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पाई भारतीय मूल की महिला निमिषा प्रिया को झटका। यमनी सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ अपील की खारिज। निचली अदालत ने 2018 में सुनाई थी सजा। पाकिस्तान के पेशावर हाईकोर्ट ने आतंकी लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी को दी बड़ी राहत। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एक और जनरल की संदिग्ध मौत। पूर्व रूसी जनरल व्लादिमीर स्विडरोव और उनकी पत्नी की लाश घर के बेड पर पड़ी मिली। कनाडा में एक पाकिस्तानी परिवार को कुचलकर मारने वाला ट्रक ड्राइवर हत्या का दोषी करार। 22 साल के वेल्जमैन ने 2021 में टहलने निकले पाकिस्तानी मूल के परिवार के लोगों की कुचलकर हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया में एक बदलाव संभव। शुक्रवार को दिग्गज स्पिनर और अश्विन आर के नेट प्रैक्टिस को देखकर लग रहे कयास। मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 से हो सकते हैं बाहर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को यादगार बनाने की तैयारी। मैच से पहले एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम दिखाएगी बेहतरीन एयर शो। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अमरोहा के मोहम्मद शमी के गांव में बनेगा मिनी स्टेडियम। क्योंकि सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में चिन्हित की है जमीन। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर WWE सुपरस्टार रहे दिलीप सिंह राणा पिता बने। उनकी पत्नी हरविंदर कौर ने दिया बेटे को जन्म। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस यहां नहीं टिकेगी। कांग्रेस के शासनकाल में जनता को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है। उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला। आज समाज के हर वर्ग लाभान्वित हुए हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर पैसे बांटने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन है। एमपी में प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बैठा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे आज के बाद। गैस चेंबर बनी हुई है दिल्ली। आज भी दिल्ली में गंभीर स्थिति में एक्यूआई। दिल्ली के द्वारिका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी प्रदूषण से हाल बेहाल। प्रदूषण के स्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्मॉग की एक मोटी परत दिल्ली एनसीआर पर छाई है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत न मिलती देख दिल्ली सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विशेष सचिव 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक एसटीएफ प्रदूषण नियंत्रक उपायों को लागू करने में शामिल सभी विभागों के साथ समन्वय करेंगे और रोजाना सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली में अभी तक BS3 डीजल पेट्रोल और BS4 डीजल के 16,689 गाड़ियों के चालान किए गए और सभी गाड़ियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्रैफ 4 की बंदिशों के तहत 6,046 ट्रकों को बॉर्डर से वापस किया गया और दिल्ली के अंदर 1,316 गाड़ियों के चालान भी काटे गए हैं। भारत दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दुनिया बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। उत्तरकाशी में रेस्क्यू का 7वां दिन। सुरंग में अब तक भी फंसे हैं 40 मजदूर। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी मशीनों में सुरंग में 30 मीटर ड्रिलिंग की गई। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां बचाने उतरे हैं इंटरनेशनल ड्रिलिंग एसोसिएशन के एक्सपर्ट। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद पहुंची अमेरिकी ऑगर मशीन पर उम्मीदें टिकी हैं। ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की गई और 6-6 मीटर के 5 पाइप मलबे के अंदर डाले गए हैं। अमेरिकी मशीन के उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सुरंग के बाहर एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया गया। एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस विमान से अमेरिकन ऑगर मशीन के पार्ट्स को दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच टनल के बाहर 6 बिस्तरों वाला एक अस्थायी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया। टनल से मजदूरों के निकालने के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधा दी जा सके। 4 दिनों का महापर्व छठ का आगाज नहाई खाई के साथ शुरू हुआ था व्रत। आज भी व्रती रखेंगे निर्जला उपवास। आज खरना 19 नवंबर को शाम का पहला अर्घ, 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न होगा महापर्व। दिल्ली में 19 नवंबर को बंद रहेगी शराब की दुकानें। छठ पूजा की वजह से केजरीवाल सरकार ने ड्राई डे घोषित किया। केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में रविवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान ठेकों या शराब की दुकानों में मदिरा नहीं बेची जाएंगी।